दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इसमें कई वीर योद्धा आए थे जिनको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इन्हीं में से एक था कर्ण। जी हाँ दोस्तों, कर्ण जैसा वीर योद्धा को आप सभी जानते ही है। लेकिन मैं वीडियो में समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपको यह बताना वाला हूँ कि आखिर क्यों कर्ण के आगे महापराक्रमी भीष्म ने अपने घुटने टेक दिए थे। जी हाँ दोस्तों, जब भीष्म पितामह बाणों की शे पर लेटे थे तब वहाँ अचानक सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण भीष्म पितामह से मिलने के लिए आता है और वह भीष्म पितामह को देखकर बहुत दुखी होता है और वह भीष्म पितामह से कहता है कि पितामह, आपने मुझे जीवन भर दुख ही दुख दिया है। आपने मुझे कभी पसंद नहीं किया है। आप हर बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। हर बार आप मुझे एक सूत पुत्र कहते थे। लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर सब लोग मुझे सूत पुत्र क्यों कहते हैं। तभी भीष्म पितामह कर्ण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, कर्ण, मैंने जीवन भर तुमको कष्ट ही कष्ट दिया है। मैंने कभी तुम्हें पसंद नहीं किया था। मैं हर बार तुम्हारी हार पर प्रसन्न हो जाता था और हर वक्त हर क्षण तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन आज तुम मेरे पास आकर तुमने यह साबित कर दिया कि तुम वास्तविक में सबसे बड़े दानवीर हो। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता था, फिर भी तुम आज मुझसे मिलने के लिए आए हो। तब भीष्म पितामह ने कर्ण को एक राज की बात बताई। उन्होंने कहा, कर्ण, धृतराज, पांडु और विदुर के लालन पालन का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या अध्ययन के लिए भेजे गए। धृतराज बल विद्या में, पांडु धनुर्विद्या में तथा विदुर धर्म और नीति में निपुण हुए। युवा होने पर धृतराज अंधे होने के कारण राज्य के उत्तरदारी न बन सके। विदुर दासी पुत्र थे, इसीलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। भीष्म ने धृतराज का विवाह गंगाधर की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब ज्ञात हुआ कि उसका पति अंधा है तो उसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा सूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब यासनी हुई तो पिता ने उसे घर आए महात्माओं के सेवा में लगा दिया। पिता के अति गृह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वास ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस प्रकार दुर्वास ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा आवश्यक पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्याप्त परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अत्यंत हो गए। कुंती ने लज्जावश यह बात किसी से नहीं कही और छुपा ली। समय आने पर उसके गर्भ से एक कवच कुंडनधारी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उस पुत्र को एक टोकरी में बिठाकर गंगा में बहा दिया। जी हाँ दोस्तों, अधिरथ नदी के किनारे पर बैठा था। तभी उसने अचानक एक टोकरी में एक कुंडलधारी बच्चे को देखा। अधिरथ निसंतान था, इसीलिए उसने बालक को अपने छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसे पालने लगा। दोस्तों, अधिरथ एक सूत था, वह पहियों की रिपेयरिंग करता था। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसीलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। और वही बालक तुम हो कर्ण, और तुम्हारे वास्तविक पिता सूर्यदेव है।
कर्ण, और तुम वास्तविक में सूर्यदेव की संतान हो, ना कि एक सूत पुत्र की। इतना कहते ही भीष्म पितामह मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों इससे हमें यही पता चलता है कि किस तरह भीष्म पितामह ने कर्ण के आगे घुटने टेक दिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।